अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं सुबह सुबह उठी ही थी कि मुझे पता चला कि गैस ख़त्म हो चुकी है और सुबह सुबह मुझे चाय पीने की बहुत बुरी आदत है, वो भी हॉलीडे वाले दिन। तो मैंने सोचा कि चलो चूल्हे पे बनाते हैं और मैंने सोचा कि दूसरा गैस है वो लगा लेते हैं। जब हमने वो लगाया तब पता चला उसमें से स्मेल आ रही है, वो कभी भी फट सकता है। और फिर हमने चूल्हा जलाया अपने भाई से रिक्वेस्ट करके। फिर मेरे भाई ने आग जलाया और ये आग इतना घटिया था कि वो जल ही नहीं रहा था। वैसे किसी को घटिया नहीं बोलना चाहिए। फिर मेरे भाई ने मिट्टी का तेल डाल के जलाया और मेरे हाथ हो गए बहुत काले इस पतीले को धोने के चक्कर में। और मैं यहाँ पे कैमरा फिक्स कर रही थी। फिर मैंने 4 कप के हिसाब से पानी डाला और मुझे ऐसा लग रहा था कि कम हो सकता है क्योंकि पतीले में बना रही तो जल सकता है। और फिर हमने दूध डाला, चीनी डाली, चाय पत्ती डाली और मैंने सोचा कि अदरक भी डाल ही देते हैं, बट अदरक नहीं था हमारे पास। और नीचे नीचे जब मैंने मम्मी से मांगा तो वहाँ पे भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा चलो बिना अदरक की चाय पीते हैं। और ये मेरा कैमरा बार बार हिल रहा था, गिर रहा था। और मेरी चाय में देख सकते हैं सुनहरा कलर आना शुरू हो चुका है। और आग भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी जल रही थी। और ठंड में आग सेकने का मज़ा ही अलग है। और चाय के बीच में मेरे भाई से इतना झगड़ा हुआ कि आप समझ नहीं सकते। हम लोग ना पूरे दिन झगड़ते ही रहते हैं। और फिर उसके बाद मैं इस धुएं की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गया, मेरी आंखें लाल हो गई। और यहाँ पे आग भी बहुत तेज़ हो गई और मैं 2-3 बार जलने से बची हूँ इस आग की वजह से, क्योंकि लकड़ियाँ बाहर थी और मैं व्लॉगिंग पे फोकस कर रही थी। और पता ही नहीं चला कि आग मेरे पैरों के पास आ चुकी है। मैं इतना डर गई थी। मैंने इतने मुसीबतों की वजह से मटर के जो छिलके दिख रहे हैं ना, उससे मैंने उन्हें पीछे घसीटा तब जाके वो अंदर हुए। वरना भाई आज तो मेरा काम हो ही जाता। और यहाँ पे मेरा चाय बड़े अच्छे से पक रहा है। तब तक जब मैंने चेक किया कि मेरी आग ख़त्म हो चुकी है तो मैंने सोचा कि लकड़ियाँ ले आते हैं। फिर मैंने कहा कि चाय को तो ऐसे छोड़ के जा ही नहीं सकते, तो कैसे लेके आए लकड़ियाँ। और मैं थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठी रही चाय के पास कैमरा लेके, बट कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और बस चाय को देख के इतना अच्छी फील आ रही थी ना, जल्दी से बन जाए बस। और ये चाय उबाल हुआ था और मेरे को कोई कपड़ा नहीं मिला, तो मेरे को जो मिला मैंने उससे चाय को थोड़ा शेक किया था ऐसे कि मिक्स हो जाए सब। और जो जो चम्मच से चाय बनाते हैं ना वो कमेंट करके बताना। और अगर आपको इस चाय की रेसिपी चाहिए तो बता देना, मैं पर्सनली एक रेसिपी दूँगी। और चलिए तब तक मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ क्योंकि हमारे आग ख़त्म हो चुका है। अब आपसे मिलते हैं ऊपर। तो गाइस अभी मैं ऊपर आ चुकी हूँ और यहाँ पे लकड़ियाँ ऐसे बिखरी हुई हैं। मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ ले लेते हैं और मैंने इसमें लकड़ियाँ डालनी स्टार्ट कर दी। लेकिन मुझे तो आग जलाना आता ही नहीं है और बग़ैर पन्नी के तो बिल्कुल नहीं। तो मैंने सोचा कि मिट्टी का तेल डाल के ही जला लेते हैं। तो मैंने मिट्टी का तेल डाला और इस आग को जलाया बहुत ही मुसीबतों से। और गाइस आप मानेंगे नहीं कि मैंने 4-5 बार ये रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया क्योंकि बार बार डिलीट हो जा रहा था। और आप देख सकते हैं मेरा सारा कैमरे का फोकस ही चाय पे है क्योंकि मुझे बहुत तेज़ सुबह से भूख लग रही थी। मैं इसीलिए चाय को बार बार दिखा रही थी कि जल्दी से बन जाए। और अभी वॉइस रिकॉर्ड करते हुए मेरा फिर से चाय पीने का मन करा, बट दोबारा चाय नहीं पी सकते ना, अफसोस। फिर लकड़ियाँ बुझ गई तो मैंने फिर से मिट्टी का तेल डाला और देख सकते हैं हमने कोको कोला की बॉटल में रखा है मिट्टी का तेल। और मैंने माचिस से भी जलाया। फिर ये माचिस से आधा ही जला था, मैंने सोचा बुझ जाएगा और मिट्टी का तेल सूख भी सकता है तो जल्दी से जलाते हैं, लेकिन ये जल ही नहीं रहा है। माचिस मैंने इतने सारे बर्बाद कर दिए लेकिन वेस्ट हो गया सारा माचिस। और फिर ये धीरे धीरे आग पकड़ने स्टार्ट हो गई। फिर यहाँ पे मैंने फाइनली आग जला ही लिया है पूरा। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा चाय बनने वाला है। और मेरे को चाय बनाते समय एक व्यू दिखा सामने पौधे, और मम्मी ने पहले ही मना कर दिया था कि पौधे के सामने नहीं बनाना, बट हमने पहले आग जला लिया था। और यहाँ पे मैं नीचे गई थी ट्रे कप छन्नी लाने और हमने यहाँ पे चाय छाना और चाय गिराया भी, क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं है जो मैं बिना गिराए करूँ। और यहीं पे मैं आप सभी के सामने व्लॉग को एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। यहीं पे आप
सभी के सामने व्लॉग को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा और अपने परिवार का भी।